हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृत कांग्रेस आप सभी का अपने आपके कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शानदार सी तरीकों को बताऊंगा, जिसको आप करके बहुत ही शांत तरीकों से, बहुत ही प्रेम के तरीकों से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये क्लास को, किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ये करना है कि इसको हमें सॉल्व बनाना है, शॉर्टेज फॉर्म में लाना है। तो शॉर्टेज फॉर्म में लाने के लिए इस फार्मूले को हमें खत्म करना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा एक टर्म में, और वो जो टर्म आएगा वही हमारा एक शॉर्टेज फॉर्म बनेगा। अब देखिए इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। पहले इसको जानने के लिए हमें कुछ बेसिक की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, इसको जानने के लिए हमें कुछ बेसिक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 1 - cos x है, तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर हमको 1 - cos 2x दिया है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² में x लिख सकते हैं। इसको हम इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं। और अगर हमें 1 में cos 2x दिया है, क्या दिया है, 1 में cos 2x दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos² यस। इसको हमें ध्यान देना होगा, इस फार्मूले को हमको ध्यान देना होगा कि इसको हम इसके बराबर, इसको हम इसके इक्वल शानदार तरीकों से लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम देखिए, अगर 1 - cos 2x को 2 sin² x लिख सकते हैं, तो अगर मतलब अगर यहाँ पे 2x था तो इसका x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो मतलब इसका हाफ हो जाएगा x/2। ठीक, इसको हम ले सकते हैं क्या, tan इनवर्स। अब ब्रैकेट में क्या लेंगे, ब्रैकेट में अंडर रूट है, अंडर रूट लिए। अब इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² में x/2 अपॉन में अंडर रूट ले लेंगे 2 cos² x अपॉन में 2। हमने इतना वैल्यू ले लिया। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है, अगर अंडर रूट में वर्ग का फॉर्म में हो तो उसको हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं और वो वर्ग खत्म हो जाता है। लेकिन हम इसमें sin² x/2 को ही निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 को निकालेंगे तो अंडर रूट में 2 ही बचेगा। क्योंकि 2 इसमें एक ही बार है, 2 का वर्ग नहीं है, 2 का वर्ग 4 होता है। अगर 4 होता तो उसको वर्ग करके हम एक 2 ले लेते, लेकिन इसमें 2 ही रहने दो। हम ऊपर नीचे दोनों में 2 है, इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लिए tan इनवर्स। अब देखिए इसको हम क्या ले लिए, इसको हटाएं, अंडर रूट में 2, आपके यहाँ में भी 2। उसके बाद यहाँ पे sin x/में 2 आया, और यहाँ पे cos x/में 2 आया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ये कट गया, ये हमारा ये कट गया। लेकिन हमें एक फार्मूले को और याद करना है। किस फार्मूले को, कि tan x जो होता है दोस्तों, tan x जो होता है हमारा sin x अपॉन में cos x के बराबर होता है। अगर हमको ये कहीं दिखा तो हम ये लिख सकते हैं, ये कहीं दिखा तो ये लिख सकते हैं। ये आप लोग बहुत ही बखूबी तरीके से जानते हैं, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत ही बेवकूफी है, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीकों से इसको जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan इनवर्स। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे हम tan x लिखे कि tan x/2 लिखे। आप लोग बताइए कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan x/2 लिख सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे हाँ सर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब x था तो आपने x लिया था। अब यहाँ पे x/2 है, तो आप x/2 लेंगे। अब हम कंपेरिजन करेंगे tan इनवर्स tan, तो tan को हम करेंगे, तब आएगा x/में 2 आंसर, जो कि एक सही वे में आ चुका है।
तो हम इसको आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको भी एक शानदार तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं। इसी समय मैं 8वां क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व करके दे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमें 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8वें क्वेश्चन में हमें दिया है tan इनवर्स और फिर उसके बाद क्या दिया है, ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। अब दोस्तों देखिए इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग हमें ये बताइए, क्या आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहूँगा आप लोग 2 सेकंड में नहीं 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वे बता दे रहा हूँ, तरीका बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, तो आप लोग और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले एक फॉर्मूले को देना चाहता हूँ कि आपको अगर दिख जाए कहीं पे tan ब्रैकेट में ओ, हाँ, अगर आपको फॉर्मूला कहीं ऐसा दिखे कि tan x प्लस tan y अपॉन में, यहाँ पे मान लो माइनस है, tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू tan y, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा दोस्तों इक्वल हो जाएगा tan x माइनस y के। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ये दिखे तो आपको ये, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें तो tan कहीं दिया ही नहीं है, तो हम इसका यूज क्यों करें, क्यों आप हमको ये बता रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे तो tan दिया है आपको, तो आपको इसको tan के टर्म में ही कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, tan के टर्म में। तो हम tan के टर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, यही हमको देखना है। देखिए यहाँ पे cos x है, क्या है cos x, अगर cos x अपॉन cos x हम कर दे, यहाँ पे cos x अपॉन यहाँ पे 1 आएगा, देखिए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे tan x आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 1 आएगा और यहाँ पे tan x आएगा, sin x अपन में cos x tan x, उसके बाद यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे tan x आएगा। और इस 1 को हम 1 को अगर 1 किस tan कितने का वैल्यू होता है, tan पाई बाई 4 का होता है, ठीक, tan 45 का होता है, तो tan 45 ले लेंगे आप, यहाँ पे tan x ही है, ठीक है, tan 45 tan x यहाँ पे इस टर्म में आया, उसके बाद इसको भी 45 और 1 1 ही चाहिए, इस टाइम 45 नहीं लेंगे 1, एंड इसको हम देखो tan x था 1 इंटू tan x है, क्योंकि किसी के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, तो उस 1 को हम ले लेंगे tan 45, तो हमको इस टर्म में मिल जाएगा, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मैंने आपको एक सिंपल सा सूडो कोड दे दिया हो, सूडो कोड दिया हो एक सिंपल वे में, तो आप हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि सर क्या करने वाले। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं tan इनवर्स, तो एक बड़ा सा ब्लॉक लेते हैं और ब्लॉक में क्या लिखते हैं cos x, अब सभी को मैनेज करने के लिए सभी में डिवाइड करना पड़ता है, sin x अपॉन में cos x, फिर उसके बाद cos x अपॉन में cos x प्लस sin x अपॉन में cos x। अब देखिए इतना हमें मिल चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक सिंपल वे में लिखते चले जाएंगे। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, छोटू सा ब्रैकेट लो,
यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे क्या आया हमारा tan x आया और यहाँ पे भी हमारा 1 प्लस tan x ही आया। ठीक है, इतना तो मैं आशा कर रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इतना समझ में। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। मैंने बताया किस प्रकार से लिखेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाई 4। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या लाना है, tan पाई बाई 4। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिया। अब देखिए इसके इंटू में यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं 1 इंटू है एंड 1 इंटू ले सकते हैं। तो 1 इंटू मतलब 1 को हम क्या लिख सकते हैं फिर से tan पाई बाई 4, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ही हम इंटू में tan x लेते हैं, tan x लेते हैं। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1। फिर अब 1 मिल गया हमको। अब माइनस में tan पाई बाई 4, एक हमसे मिस्टेक हो गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। पाई बाई 4 इंटू tan x। अब देखिए हमने क्या गलती किया है, इस tan पाई बाई 4 को हम हटा दिए हैं, यही हमने गलती किया। क्योंकि हमें तो यहाँ पर tan एक ही चाहिए, tan जो था वही चाहिए, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है। इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ सीधे तरीके से लिखिए tan x। अब हमको क्या इसके क्रम में मिल चुका है कि नहीं, इसके क्रम में मिल गया, tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4, tan x tan x, tan y 1 1, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस प्लस इसलिए 1 प्लस tan x। ठीक, अब उसमें क्या आ गया था हमारा tan x माइनस वाई आया था, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस में x आया, क्योंकि x जो है y की वैल्यू। अब tan tan कंपेरिजन में होके कट जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पे कट जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग के माइक्रोवेव शानदार तरीकों से, जानदार तरीकों से एक लय में समझ में आ चुका होगा। तो इसी प्रकार से अपनी क्लास को करता हूँ ब्रेक और मैं आशा करता हूँ हम लोग पढ़ते हैं।